तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। अभी तक 7 तत्वों में जीव तत्व का वर्णन हुआ। जीव तत्व का वर्णन बहुत सुंदर हुआ। जीव आत्मा 3 प्रकार की, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। जिनको शरीर और आत्मा का भेद नहीं मालूम, जो उनको एक मानते हैं, वो बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि होते हैं। जिन्होंने व्रत नहीं लिए और सम्यक दृष्टि है, वो जघन्य अंतरात्मा हैं। जो व्रती हैं, क्षुल्लक एलक और आरिका माता जी तक, वे मध्यम अंतरात्मा हैं। प्रवृत्ति में लगे हुए जो मुनि महाराज हैं, वे भी मध्यम अंतरात्मा हैं। और शुद्धोपयोगी मुनि महाराज उत्तम अंतरात्मा हैं। अरहंत परमेष्ठी भगवान सकल परमात्मा है, सिद्ध भगवान निकल परमात्मा है। इस तरह जीव तत्व का परिचय पूरा हुआ। अब अजीव तत्व का विषय प्रारंभ होता है। चेतनता बिन सो अजीव है, पंचभेदता के हैं उद्गल पंच वर्ण रस गंध दो परस वसु जाके हैं। जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी तिष्ठत होय धर्म सहाई, जिनमें मूर्ति निरूपी। अजीव तत्व के बारे में अब देखें जरा। चेतनता बिन, जो चेतना से रहित है, ज्ञान दर्शन से जो रहित है, उसे कहते हैं अजीव। मेन द्रव्य 2, एक जीव और अजीव। अजीव के 5 भेद होने से द्रव्य के 6 भेद हो जाते हैं। पंच भेद ताके हैं, उस ताके माने उस अजीव के 5 भेद कहे गए हैं। कौन कौन से? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब उसमें उद्गल किसे कहते हैं? उद्गल पंचवर्ण। उद्गल किसे कहते हैं? जो 5 वर्ण वाला हो, 5 रस वाला हो, 2 गंध वाला हो और 8 स्पर्श वाला हो। जाके माने जिसके 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध, 8 स्पर्श होते हैं, उसे कहते हैं उद्गल। अर्थात जिसमें रूप रस गंध स्पर्श पाया जाए, उसे उद्गल कहते हैं। अब आया धर्म द्रव्य। जीव माने जीव और पुद्गल को चलने में जो सहकारी होता है, जो उदासीन रूप से मदद करता है, वो धर्म द्रव्य है। ये धर्म द्रव्य अनुरूपी रूप रहित है। रूप वाला तो केवल पुद्गल होता है, अन्य द्रव्यों में रूप नहीं होता। धर्म द्रव्य की परिभाषा देखें। जीव और पुद्गल को जो चलने में सहकारी होता है, वह धर्म द्रव्य है और वह रूप रहित होता है। और तिष्ठत माने ठहरने में अधर्म द्रव्य सहायी होता है। जब जीव और पुद्गल ठहरते हैं,
तब उसमें निमित्त सहकारी कौन होता है? अधर्म द्रव्य। ये अधर्म का मतलब पाप नहीं, ये अधर्म द्रव्य है। ठहरने में अधर्म द्रव्य सहायी होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि वह अधर्म द्रव्य अमूर्तिक है, बिना मूर्तिक है और निरूपी रूप रहित है। अर्थात वो दृष्टिगोचर नहीं होता अमूर्तिक होने के कारण। अजीव द्रव्य 5 हैं, उद्गल, धर्म, धर्म, आकाश और काल। यहाँ उद्गल, धर्म और अधर्म इन 3 द्रव्यों की चर्चा हुई। बाल बोध में आप सबने पढ़ा होगा उद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल इनका क्या कार्य है और इनका स्वरूप क्या है। यहाँ अजीव तत्व में उनका निरूपण हो रहा है। फिर एक बार देख ले जरा, जो चेतना से रहित होते हैं, जिनमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता, वह अजीव है। उसके 5 भेद, ताके माने उसके 5 भेद हैं। पहला भेद उद्गल। उद्गल किसे कहते हैं? जिसमें 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श जिसके होते हैं। अर्थात जो रूप, रस, गंध और वर्ण वाला हो उसे कहते हैं पुद्गल। अच्छा, धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को जो चलने में सहकारी होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं और वह रूप रहित है। और जो ठहरने में जीव और पुद्गल को सहकारी होता है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि वो अधर्म द्रव्य अमूर्तिक है और रूप रहित है। इस प्रकार अजीव के 5 भेदों में से 3 भेदों का यहाँ वर्णन हुआ। पंडित जी, अभी आपने पुद्गल के बारे में बताया, तो ये पुद्गल की क्या विशेषता है, इसके क्या गुण हैं, कृपया बताएं। सामने लिखा है ना, पुद्गल पंचवर्ण, जो 5 वर्ण वाला होता है, काला, पीला, नीला, लाल, सफेद। 5 रस, खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा, कषायला। 2 गंध, सुगंध और दुर्गंध। और 8 स्पर्श, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। अगर हम पुद्गल के अणु को लें तो पुद्गल के अणु में 1 वर्ण, 1 रस, 1 गंध और 2 स्पर्श पाए जाएंगे। स्पर्श केवल 2, 4 नहीं। और अगर हम पुद्गल का स्कंध लें तो स्कंध में 1 वर्ण, 1 रस, 1 गंध और 4 स्पर्श पाए जाएंगे। हल्का भारी में से 1, रूखे चिकने में से 1, कड़े नरम में से 1, ठंडे गरम में से 1। इस तरह ये पुद्गल होता है। पुद्गल के 2 भेद हैं, अणु और स्कंध। अणु पुद्गल का सबसे छोटा हिस्सा, और 2 या 2 से ज़्यादा अणु मिले तो वो स्कंध बन जाता है। जो धर्म और अधर्म द्रव्य की बात चल रही थी, तो ये धर्म और अधर्म द्रव्य क्या सिद्ध परमेष्टि को भी चलने में सहायक होते हैं? देखो, सिद्ध कहाँ बनते हैं? यहाँ। अष्टकर्मों का नाश होता है यहाँ। आत्मा निकल परमात्मा कब बनती है? यहाँ। तो यहाँ के बाद जब वो सिद्ध भगवान ऊपर जाएंगे तो धर्म द्रव्य सहकारी होगा। ऊपर जाके ठहर गए, वहाँ अधर्म द्रव्य सहकारी होगा। सिद्ध भगवान को ऊपर इस समय कितने द्रव्य सहकारी हैं? अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। अजीव के 5 वेदों में से पुद्गल, धर्म और अधर्म द्रव्य का वर्णन पिछले छंद में हुआ। अब शेष अजीव द्रव्यों का वर्णन इस छंद में आगे किया जाएगा। सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश बिछानो नियत वर्तना, निस दिन सो व्यवहार काल परिमानो, यो अजीव आश्रम
काल द्रव्य की चर्चा होती है। सकल माने संपूर्ण द्रव्यों को, वास माने निवास, जिस द्रव्य में होता है, अर्थात जो द्रव्य संपूर्ण द्रव्यों को निवास का स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य जानना चाहिए। आकाश द्रव्य की परिभाषा जो समस्त द्रव्यों को स्थान दे, वही इसमें बता रहे हैं। समस्त द्रव्यों का निवास जिसमें होता है उसे आकाश जानना चाहिए, आकाश द्रव्य। अब काल द्रव्य, नियत वर्तना। काल द्रव्य के दो भेद, एक निश्चय काल द्रव्य और एक व्यवहार काल द्रव्य। नियत वर्तना, नियत माने निश्चय काल द्रव्य किसे कहते हैं? जो वर्तना अर्थात प्रत्येक द्रव्य अपनी उपादान शक्ति से प्रति समय परिणमन करता है, उसके परिणमन में जो सहकारी होता है उसे कहते हैं काल द्रव्य। ये निश्चय काल द्रव्य का लक्षण है। तो काल द्रव्य के दो भेद, नियत वर्तना अर्थात निश्चय काल जो काल द्रव्य है वो वर्तना अर्थात परिणमन करते हुए द्रव्यों को परिणमन में सहकारी होता है, और रात्रि और दिन इसका जो व्यवहार है वो व्यवहार काल जानना चाहिए। ये जो परिणमन हुआ, ये परिणमन कैसे नापा जाए? रात दिन। ये मकान कितना पुराना है? 10 वर्ष पुराना है। ये कपड़ा कितना पुराना है? 4 साल पुराना है। ये व्यवहार काल। निश्चय काल परिणमन करते हुए को परिणमन में सहकारी होता है, और व्यवहार काल वो जो परिणमन होता है उस परिणमन को कहने वाला होता है। अजीब कौन है? निश्चय काल द्रव्य अजीब है, और व्यवहार काल उसके कहने का ढंग है। तो नियत वर्तना, निश्चय काल द्रव्य का अर्थ है वर्तना, और रात्रि और दिन ये जो है ना, इसको व्यवहार काल जानना चाहिए। इस प्रकार अजीब तत्व का वर्णन पूरा हो गया। अब आगे देखते हैं आश्रव तत्व की बात। यों अजीब, इस प्रकार अजीब तत्व हुआ। अब आश्रव को सुनो। क्या है आश्रव? मन वचन काय इन तीनों योगों से और मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और प्रमाद सहित उपयोग होने से कर्म आते हैं। ये मन वचन काय की क्रिया योग अर्थात मन वचन काय की क्रिया होने से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसे कहते हैं योग। जब तक मन वचन काय की क्रिया है तब तक कर्म आते हैं। ये आश्रव में कारण है। और आत्मा के परिणाम कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और प्रमाद रूप जो परिणाम है, इन सहित जो आत्मा का उपयोग होता है उसके कारण आश्रव होता है। आश्रव का मतलब कर्मों का आना। और दूसरी परिभाषा देखें, कर्मण वर्गणाओं का कर्म रूप परिणमन होना आश्रव है। आत्मा जब इस तरह के परिणामों से युक्त होता है तो उसका निमित्त पाकर कर्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिणमन करती हैं, उसे हम कहते हैं आश्रव। एक बार फिर देख लें, समस्त द्रव्यों का जिसमें निवास होता है उसे आकाश द्रव्य जानना चाहिए, आकाश द्रव्य। और निश्चय काल द्रव्य जो प्रत्येक द्रव्य के परिणमन में सहकारी हो, और व्यवहार काल द्रव्य जो रात और दिन अर्थात परिणमन को बताता है। ये अजीब है। इस तरह अजीब तत्व का वर्णन यहाँ पूरा हुआ। अब कर्मों का आना, आश्रव तत्व। कर्म कैसे आते हैं अर्थात
कार्मण वर्गणाओं का कर्म रूप परिणमन किन कारणों से होता है उसकी चर्चा होती है। इस प्रकार अजीव तत्व का वर्णन हुआ। अब आश्रव तत्व को सुनिए। मन वचन और काय की जो क्रिया है त्रियोग, ये तीन इनकी क्रिया को योग कहते हैं। तत्वार सूत्र में लिखा है काय वांग मनः कर्म योगः। मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं। अर्थात मन वचन काय की क्रिया के द्वारा जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है उसका नाम योग है। जब तक योग है कर्मों का आश्रम होता ही है। और उसमें आत्मा के परिणाम कौन से कारण होते हैं? मिथ्यात्व रूप, अवृत्ति रूप, कषाय और प्रमाद। जब आत्मा का उपयोग इनसे सहित होता है तब मनवचन काय की क्रिया होने पर कार्बन वर्गणाएं कर्म रूप परिणमन करती हैं और उसे कहते हैं आश्रव। कर्मों का आना आश्रव है। अभी जो आपने आकाश द्रव्य बताया वो आकाश द्रव्य कितने भेद वाला है तथा वो किसमें सहायक होता है? आकाश द्रव्य के दो भेद, पहला लोकाकाश, दूसरा अलोकाकाश। आकाश कितना बड़ा है? अनंत है आकाश, इसका कोई एंड नहीं। उसमें जो आकाश के जितने भाग में छह द्रव्य पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं लोकाकाश, और शेष जो बचा वो सारा अलोकाकाश। इस तरह आकाश दो प्रकार का है और इसका काम है सब द्रव्यों को स्थान देना। सारा विश्व उसे स्थान देने वाला आकाश था। काल द्रव्य दूसरे द्रव्यों को परिणमन कराने में सहकारी है। काल द्रव्य स्वयं परिणमन सहकारी है या नहीं, और उसके लिए सहकारी कौन है? काल द्रव्य अन्य द्रव्य परिणमन करे अपनी योग्यता से, उनके परिणमन में सहकारी होता है। और जब स्वयं परिणमन करता है तो उसमें भी स्वयं सहकारी होता है। जैसे आकाश द्रव्य को स्थान किसने दिया? आकाश को स्वयं आकाश ने दिया। इसी तरह काल द्रव्य स्वयं परिणमते हुए अपने को एवं अन्य द्रव्यों को सबको सहकारी होता है। अलोकाकाश में हम परिणमन फिर कैसे माने, क्योंकि वहां तो काल द्रव्य होता नहीं है। अलोकाकाश एक द्रव्य है पूरा, तो जो एक द्रव्य होता है उसके अगर एक हिस्से में परिणमन होता है तो पूरे द्रव्य में परिणमन माना जाता है। जैसे मान लो ये कांच लगा हुआ है, अब इस कांच में यदि हम यूँ करेंगे ना तो ये परिणमन पूरे कांच में हो जाएगा। तो लोकाकाश और अलोकाकाश ये आकाश ही तो है, दो टुकड़े थोड़ी हैं। जितने आकाश में अन्य द्रव्य हैं उसको हमने कह दिया अलोकाकाश, लेकिन आकाश तो एक ही है। इसलिए उसमें परिणमन काल द्रव्य के कारण हो रहा है, तो उसका परिणमन होने से सारे आकाश द्रव्य में परिणमन आचार्यों ने लिखा है जो उचित है। ये मिथ्यात्व के कितने भेद होते हैं? मिथ्यात्व के 5 भेद। छटालाकार ने 2 भेद पहले किए थे, गृहीत और अगृहीत, वो भी ठीक है। और 5 भेद कौन से माने जाएं? एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान। आत्मा जब इनमें से किसी रूप परिणमन करता है, अगर अनेकांत स्वरूप वस्तु को एकांत रूप मानता है, वस्तु का विपरीत स्वरूप मानता है, विनय सभी धर्मों के देव शास्त्र गुरु को समान रूप से मानता है, सबकी वंदना करता है, संशय भगवान के वचनों में संशय करता है, भाई नरक सुरक किसने देखे, मैं तो नहीं मानता, और अज्ञान अर्थात धर्म जानने की कोशिश ही नहीं करता, इन रूप परिणमन करता है, तो वह आत्मा का उपयोग या परिणाम मिथ्यात्व रूप माना जाता है और उसके कारण कर्मों का आश्रव होता है। एक समय में कितने कर्मों का आश्रय होता है? एक समय में जो कार्बन वर्गणाएं आत्मा के साथ आत्मा में आती हैं उन्हें हम कहते हैं, उनको हम क्वांटिटी को हम कहते हैं समय प्रबद्ध। समय प्रबद्ध माने एक समय में आने वाली कर्मों की क्वांटिटी। समय प्रबद्ध कितना होता है? अनंत है, अर्थात प्रति समय
अनंत कार्बन वर्गणाएं कर्मरूप परिणमन करती हैं। हमारे नहीं, अनंत भगवान के भी करते हैं, क्योंकि उनके भी अभी योग है। इस कारण उनके प्रतिसमय कितनी आएंगी? समय प्रबद्ध आएंगी। ये बात दूसरी है, सिर्फ सातावेदनी रूप आएंगी, पर क्वांटिटी कितनी होगी? समय प्रबद्ध होगी। हर जीव के निगोदिया है छोटा सा, उसके भी समय प्रबद्ध कार्बन वर्गणाएं आती। पंडित जी, इन आश्रव से बचने का क्या उपाय है? आश्रव माने कर्मों का आना, और कर्मों के आने के कारण इन्होंने 57 बता दिए। अब यदि ये 57 कारण उपस्थित ना हो तो तत्संबंधी आश्रव नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल, जो जीव सम्यक दृष्टि हो गया उसके मिथ्यात्व के कारण होने वाले कर्मों का आश्रव अब रुक गया, उतनी प्रकृतियों का आश्रव नहीं होगा। जो मुनि बन गया उसके अवृत्ति के कारण होने वाले कर्मों का जो आश्रव था वो आश्रव रुक गया। मुनि महाराज सप्तम गुण स्थान में आ गए, अप्रमत्त अवस्था बना ली, प्रमाद रहित अगर हो गए हैं, तब क्या होगा? तब प्रमाद के कारण जो कर्मों का आश्रव होता था वो रुक जाएगा। सीधी सी बात है ना, आप कारण का अभाव कर दो, कार्य का अभाव हो जाएगा। कषाय के कारण कर्म आते हैं, आपने कषाय का अभाव कर दिया तो कषाय के कारण आने वाले कर्म अब आना बंद हो गया। और योग के कारण जो कार्बन वर्गणाएं आ रही हैं, जब अयोगी हो जाते हैं भगवान, तब वह भी रुक जाती हैं। आश्रव कहाँ तक होता है? सयोग केवली गुणस्थान तक। अयोग केवली 14वें गुणस्थान में, क्योंकि वहाँ कोई भी कारण नहीं है, मिथ्यात्व, न आवृत्ति, न प्रमाद, न कषाय, न योग। सामान्य से आश्रव कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक शुभाश्रव, एक अशुभाश्रव। पूर्ण प्रकृतियां आई शुभाश्रव, पाप प्रकृतियां आई अशुभाश्रव। ये कैसे आती हैं? अगर आपके मन वचन काय की प्रवृत्ति सांसारिक है, लौकिक है, तो अशुभाश्रव होगा। अगर आपके मन वचन काय की प्रवृत्ति धार्मिक है तो शुभाश्रव होगा। आज के इस सारे प्रसंग को हमने समझा। इससे हमने समझा क्या? समझा ये, पहली बात, मन वचन काय की प्रवृत्ति कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रवृत्ति होगी उतने ज़्यादा कर्म आएंगे। दूसरी बात, हम जितने आगे बढ़ते जाएंगे तो जो पहले जो आश्रव के कारण है उनका अभाव होने के कारण तत्संबंधी आश्रव हमारा रुकता जाएगा। अगर हम मुनि अवस्था धारण कर लेते हैं तो मिथ्यात्व के कारण होने वाला आश्रव रुका, अवृत्ति के कारण होने वाला आश्रव भी रुक गया, और हम सप्तम गुण स्थान में चले जाएंगे तो प्रमाद के कारण होने वाला आश्रव भी रुक जाएगा। आश्रव को रोकना है, सबसे पहले मिथ्यात्व को हटाइए, उसके बाद व्रतों को धारण करके आगे बढ़ जाइए। आश्रव अपने आप कम हो जाएगा, कार्बन वर्गणाएं अपने आप कम आएंगी। कारण नहीं होगा तो कार्य होगा कहाँ से? आश्रव तत्व को समझने का यही लाभ है। दूसरी बात, हमें यह भी समझना चाहिए कि किन क्रियाओं के करने से हमें अशुभाश्रव, किन के करने से शुभाश्रव होता है। अगर हम सांसारिक क्रियाओं में लगे हुए हैं, अशुभाश्रव होगा। व्यापार, रोजगार, घर गृहस्थी की क्रिया, नौकरी पे जाना, खेती करना, व्यापार करना, सब में अशुभाश्रव। और अगर देव पूजा, स्वाध्याय, दान, तीर्थ यात्रा, गुरुओं की सेवा आदि कार्यों में लगे हैं तो शुभाश्रव। शुभाश्रव होगा, सांसारिक सुख मिलेगा, सुविधाएं मिलेगी। अशुभाश्रव होगा, सांसारिक दुख मिलेगा, असाता वेदनी आदि कर्म बनेंगे, सब सारी असुविधाएं मिलेंगी। समझना क्या है? समझना ये है, आश्रव तत्व का हम अच्छी तरह समझें और अशुभ आश्रव से बचें, शुभ आश्रव में लगें, पहला काम। और फिर कोशिश ये करें जो आश्रव हो ही नहीं। अगर हम व्रती बन जाएंगे हमारा आश्रव और कम हो जाएगा, अगर हम मुनि बन जाएंगे तो आश्रव हमारा और कम हो जाएगा। इसलिए उनमें हम लगें।
ये इसको पढ़ने की विशेषता है। आज हमने क्या समझा? आज हमने अजीव तत्व को समझा। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अजीव के 5 भेद हैं, इनको हमने समझा। इसके अलावा आश्रव किन कारणों से होता है, आश्रव के कितने भेद हैं, उनको भी अच्छी प्रकार समझा। कर्तव्य हमारा ये है, अजीव तत्व को समझ के रूप रस गंध स्पर्श वाले इस शरीर को हम जीव से पृथक समझें। आश्रव तत्व के, आश्रव के कारणों को समझने से क्या लाभ है कि जिन कारणों से आश्रव होता है हम उनसे बचें। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा अध्ययन और स्वाध्याय लाभकारी होगा। अब शेष तत्वों का वर्णन अगली पाठशाला में किया जाएगा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।